हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, यू नो दैट एक्सरसाइज 3C आपकी चल रही है, जिसमें हम डिवीजन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन 3 में क्या है, डिवाइड करना है। यहाँ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, इनमें और इससे जो पहले के क्वेश्चंस थे उनमें भी डिवाइड करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में पहले वो देखो। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन देखो, ये तो थर्ड है। थर्ड में आप देख रहे हो तो यहाँ पे इसमें भी पॉइंट आ रहा है और इधर भी पॉइंट आ रहा है, यानी दोनों नंबर में पॉइंट है। जब दोनों तरफ पॉइंट हो, ओके, डिवाइजर और डिविडेंड में जब दोनों में ही पॉइंट हो तो कैसे करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे बच्चों, देखो ये क्वेश्चंस थे, इनमें केवल इधर पॉइंट आ रहा है ना, केवल इनमें पॉइंट दे रखा है। जिस नंबर से डिवाइड करना है यानी डिवाइजर, इधर वाले में पॉइंट नहीं दे रखा है। तो सिंपली मैंने आपको बता दिया था किस तरह से करना है। लेकिन जब दोनों तरफ पॉइंट हो, जब दोनों नंबर्स में पॉइंट हो तो कैसे करेंगे। ओके, जब दोनों तरफ, जैसे इसमें भी पॉइंट है तो इसमें भी पॉइंट है, दोनों तरफ पॉइंट है, तो इस तरह के जो इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या रहेगा, तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हम ले लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में डिवाइड है, उसका भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये। असाइनमेंट नंबर 25 है। ओके, वो आप लिखेंगे ऊपर अपनी नोटबुक पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो जो आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे भी पॉइंट आ रहा है और इस डिवाइजर में भी पॉइंट आ रहा है। ओके, इसको कहते हैं डिविडेंड। ये क्या होता है, डिविडेंड कहलाता है, और इसको डिवाइजर कहते हैं, यानी डिविडेंड और डिवाइजर, ओके, दोनों में पॉइंट आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, तो बच्चों हम इसमें डिवाइड देने से पहले इसका डिवाइड इसमें देंगे। ओके, तो ये करने से पहले हम इसमें से यानी डिवाइजर में से हम पॉइंट को हटाना चाहेंगे। अब पॉइंट को कैसे हटाएंगे, राइट? आप सोच रहे होंगे सर पॉइंट कैसे हटाना है। इसके लिए आपको देखो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट को आपको बच्चों शिफ्ट करना होगा। पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लास्ट में यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना नहीं है, बस आपको ये देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर में जो पॉइंट दे रखा है उसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ओके, कितने डिजिट, 2 डिजिट, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट को शिफ्ट करने वाले हैं, राइट? तो देखो, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, शिफ्ट द पॉइंट। ओके, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, किस में करेंगे, डिविडेंड में करेंगे। ओके, इस वाले नंबर में करेंगे। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों लेफ्ट से राइट में अगर शिफ्ट करेंगे, कितने डिजिट करेंगे, देखो यहाँ पे कितने 2 आ रहा है, पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं। तो इसमें हम पॉइंट को 2 डिजिट बाद शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो शिफ्टिंग के बाद जो नंबर आएगा, ओके, वो क्या निकल के आएगा, तो ये जो पॉइंट है कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, राइट? कहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला पॉइंट इस जगह पहुँच जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको लिख लेते हैं हम, 0 0 0। ओके, तो 0 0 0 ये हो गया। उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 2 0 और आ रहे हैं, देन 6 8 4 बाई, इसमें हमने पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, तो इसका पर यहाँ पॉइंट लिखना नहीं है आपको, राइट? बस आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे ओनली, क्योंकि 4 के इधर जो 0 0 दे रखी हैं, अब यहाँ इनको लिखने का तो कोई सेंस है ही नहीं, राइट? और पॉइंट इसमें आपको लगाना नहीं है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट आप हटा देंगे।
मतलब इस पॉइंट को आप यहाँ पीछे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाने का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए उसको हम लगा नहीं रहे हैं। राइट, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये स्टेप आपको पहले समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतना अगर आपको आ गया तो उसके बाद ये जो क्वेश्चन था ये पहले वाले क्वेश्चनों की तरह ही बन गया है। ओके, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ये समझें कि पॉइंट कैसे शिफ्ट करना है। ओके, देखो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं तो हमारे इस तरफ पॉइंट को हम 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे। समझ में आया? और इस वाले में से पॉइंट हम हटा ही देंगे। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे 4.7 आ रहा है, तो इसमें पॉइंट के बाद कितना आ रहा है? 1 डिजिट आ रहा है, तो हम इसमें पॉइंट को हम 1 डिजिट शिफ्ट कर देंगे, यानी 8 के बाद पॉइंट आ जाएगा और इधर जो है 47 हो जाएगा, यानी पॉइंट हट जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे इसमें पॉइंट के बाद 2 है तो इसमें भी पॉइंट जो है 3.1 के बाद आ रहा, 3 के बाद आ रहा है, जो कि 315 पॉइंट हो जाएगा, यानी 1 और 5 के बाद लगेगा इधर, 5 और 4 के बीच में, यानी 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इसमें 2 आ रहा है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। गॉट इट? इस तरह से आप करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ जो है देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन उसके बाद जैसे इसमें कुछ आपको दिक्कत हो सकती है 5 से लेके 8 तक के क्वेश्चनों में, तो इनमें से भी मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, तो फर्स्ट आप ये समझें कि ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम पॉइंट कैसे शिफ्ट करेंगे। गॉट इट? नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कंसेप्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट जो शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद जो हमारे पास बच जाता है, रह जाता है, तो ये हमारा नंबर आता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें 4 का डिवाइड इसमें देना है सिंपली। ओके, तो हम 4 का डिवाइड, ये डिवाइजर होता है ना? इसका क्या मतलब है? जो लिखा हुआ है बाई कि इसमें डिवाइड दो 4 का, तो 4 को हम आगे लिखेंगे। और यहाँ जो है देखो इन ज़ीरो, ये जो ज़ीरो लिखे हुई हैं इनका ज़्यादा सेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे इतनी सारी ज़ीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो आप एक ज़ीरो लगा सकते हैं इनमें से, 0.00684। गॉट इट? उसके बाद आप डिवाइड कर दो जैसे डिवाइड करते हैं। देखो 4 का डिवाइड 0 में तो जाएगा नहीं, तो इस 0 को लेंगे, ठीक है? लेकिन इस 0 से पहले आ रहा है पॉइंट, तो हम यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे पहले, तो इसमें भी नहीं जा रहा। इसके बाद इस 0 को लिया, ठीक है, तो इसमें भी नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे। फिर हमने 6 को लिया, अब हम 6 में डिवाइड देंगे। राइट, तो देखो ओके, तो पॉइंट के बाद देखो बच्चों 0 में दिया था, नहीं जा रहा तो 0 लगा लिया, फिर इस 0 को लिया, फिर भी नहीं जा रहा तो हमें एक और 0 लेना पड़ेगा। ओके, नाउ अब 6 का नंबर है, अब 6 में तो जाएगा, 4 बन जा 4, माइनस किया, 4 में से 6 गया 2, अब किसको उतारा? 8 को उतार लिया, ठीक है, 4 7 जा 28, तो 28 आ गया, माइनस किया, 0 बचा, फिर 4 को उतार लिया, ओके, 4 बन जा 4। गॉट इट? तो देखो ये बच्चों हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है? ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3, वो फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट वाला है ना, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी नहीं आप करवाएंगे, 4 तक आप करेंगे। देखो सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला इसी पैटर्न पे क्वेश्चन हो जाएंगे। 5th, 6th, 7th, 8th में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पॉइंट को शिफ्ट करने में दिक्कत आएगी, तो वो मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ अभी, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखो, इसमें 18.21 डिवाइड बाई 0.003। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पॉइंट के बाद इधर डिवाइजर में 3 आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमें इस वाले में इधर पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट करना होगा। तो पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करते हैं, पॉइंट के बाद 2
फिर 1 आ रहा है, फिर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम पॉइंट को फिर कैसे शिफ्ट करेंगे? तो आपको समस्या समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, क्या अलग है इस क्वेश्चन में? ओके, यानी कि हमारे पास इधर 3 हैं और पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इधर कम पड़ रहे हैं। ओके, इसी तरह की प्रॉब्लम जो है इस क्वेश्चन में आएगी आपको, कि पॉइंट के बाद इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट नहीं, तो इधर आपको पॉइंट के बाद केवल 3 ही दे रखा है और आपको 4 डिजिट और चाहिए पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए, राइट? तो कैसे करेंगे आप? ओके, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसमें भी नहीं आएगी। बाकी 5th और 7th क्वेश्चन में आपको ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 वाला आपको कैसे करना है, राइट? उसके बाद आप कर ही लेंगे खुद। तो 5 वाले क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नोट कर लिया है यहाँ पे 18.21 डिवाइड बाई 0.003। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बच्चों देखो, पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने? 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 डिजिट आ रहे हैं। ओके, 3 डिजिट आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा? इधर यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो हम लिखेंगे शिफ्ट द पॉइंट लेफ्ट टू राइट। ओके, तो पहले हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। अब यही ध्यान देने वाली बात है कि पॉइंट को आप कैसे शिफ्ट करेंगे, जबकि इधर तो 3 है और यहाँ 2 ही है। तो बच्चों, इस पॉइंट को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखो 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। तो अपनी तरफ से जब हम 0 लगाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। देखो 18 पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखना है आपको। 2 1 1 के बाद ये तो 2 ही हुए, ये तो 2 ही हुए, आपको तो एक और चाहिए, तो हम खुद 0 लगा लेंगे। समझ में आया आपको? हम क्या करेंगे? खुद 0 लगा लेंगे और इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर देंगे? इधर लास्ट में। ओके, यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। और इस तरफ क्या होने वाला है? इधर तो यहाँ से तो पॉइंट हट ही जाएगा, है ना? या इसमें तो पॉइंट लगाते ही नहीं है फिर, क्योंकि इसके पॉइंट के हिसाब से इधर शिफ्ट हो जाता है। अब इस सिंपली आपको डिवाइड करना है इसमें। अब तो आप कर ही देंगे, राइट? ओके, देखो वीडियो लॉन्ग हो रहा है ना, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है? या डिवाइड आप खुद कर सकते हैं। एंड आई होप बाकी के क्वेश्चंस भी आप सेल्फ ट्राई करके, और हाँ, क्वेश्चन करने के बाद आंसर को आपको आंसर शीट भी ज़रूर क्रॉस चेक करना है ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आंसर ही चेक नहीं करते हैं। उसकी वजह से उनको पता ही नहीं चल पाता कि उन्होंने जो किया है वो सही भी है या गलत है, राइट? गलत है तो फिर से ट्राई करो, सही है तो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।